नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। काशी मोक्ष की नगरी मणिकर्णिका, जहां जीवन का अंत नहीं मुक्ति की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन आज वही महाशमशान सवालों, विवादों और सियासत की आग में झुलस रहा है। काशी का विकास उसकी आस्था को कुचल कर किया जा रहा है। धर्म की दुहाई देने वाली भाजपा सरकार धर्म स्थलों पर खुद ही हथौड़ा चला रही है। महाशमशान मणिकर्णिका पर अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति और मणि को लेकर उठा विवाद अब सिर्फ एक वीडियो तक सीमित नहीं रहा, ये सवाल बन चुका है भाजपा की नियत नीति विकास मॉडल पर। पहले एक वीडियो सामने आता है, मणि टूटी हुई है, कलाकृतियां क्षतिग्रस्त हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच जाता है। इसके बाद सफाइयों की लाइन लग जाती है। मंत्री, मेयर, विधायक, डीएम, कमिश्नर, हर कोई कैमरे के सामने है, हर किसी के पास अपनी अपनी दलील है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ सुरक्षित था, अगर कोई मूर्ति नहीं टूटी, अगर सब कुछ एआई का भ्रम था, तो फिर ये अफरा तफरी क्यों मची? नगर विकास मंत्री AK शर्मा कहते हैं काशी का विकास पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर नमो घाट तक भव्यता बढ़ी है, लेकिन मंत्री जी, विकास के नाम पर आस्था को चोट क्यों लगती है? हर बार काशी ही क्यों निशाने पर होता है? राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मूर्तियों को तोड़े जाने का वीडियो AI से बनाकर भ्रामक ढंग से प्रसारित करने का आरोप लगाकर पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। उन्होंने क्या कुछ बोला है, आप इस वीडियो में देखिए। नहीं, क्या जी? काशी विद्वत परिषद के महामंत्री रामनारायण द्विवेदी जी कह रहे हैं कि वहाँ पे जो मड़िया में जो अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति, एक छोटा शिवलिंग और अन्य धार्मिक चिन्ह थे, वो तोड़े गए हैं ना, मैंने बताऊं। दूसरी बात क्या है कि तोड़ना मंदिर का, इस दीवार पर कुछ पेस्ट किया गया है सुंदरता के लिए। अपने घर के द्वार पर भी आप गणेश जी की मूर्ति पेस्ट करते हैं, क्या उसको मंदिर मानेंगे आप घर को? आज बनारस में 50 मकान में मिल जाएंगे कि अपने घर के बाहर छोटा सा गणेश भगवान का मूर्ति लगाते हैं, क्या उसको मंदिर मानेंगे आप? वो हमारे घर के प्रतिष्ठा का विषय है। हम गणेश जी को मकान का जोरदार कराते हैं, तो गणेश जी को हटाते हैं, फिर नया बनाते हैं, फिर लगाते हैं, ठीक है। और इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, इतना बेतरतीब ढंग से तोड़ा जा रहा है वो, मेरा आपको भी बुरा लगेगा। आप भी बनारस के हैं, आप जिस तरह से वो पोकलैंड की मशीन तोड़ रही है धड़धड़ा करके, इतनी पुरानी चीजों को तोड़ के ऐसे बनारस बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मेरा कहने का मतलब केवल इतना ही है, काशी विश्वनाथ मंदिर का भी जब विकास हो रहा था, यही कुछ लोग थे, मूर्तियां घूमते थे, मूर्ति दिखा रहे थे। जांच क्या पाया गया? सोनारपुरा के मूर्तिकार का गोदाम के पास जो पड़ी हुई पुरानी मूर्तियां थी, जो एक बनाते हैं, एक मूर्ति बनाने 4-3 टूटता है, बनता है, उसका इसके साथ है। तो ये शहर के माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। यह सनातन परंपरा में आस्था वाला सरकार योगी जी, मोदी जी हैं। यही सरकार मंदिर, मठ, देवता का चिंता करते, बाकी लोग चिंता करें, गोल गोल टोपी पहने करें बस। तो देखा आपने कैसे राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल कहते हैं ड्रिलिंग से पहले मूर्ति हटा देते तो दिक्कत नहीं होती। यानी साफ है, लापरवाही मानी जा रही है, गलती स्वीकार की जा रही है। तो सवाल यह है कि अगर गलती थी तो जिम्मेदार कौन है, कार्रवाई किस पर हुई? और मंत्री जी यह भी कहते हैं कि विपक्ष AI से गुमराह कर रहा है, पर मंत्री जी, आस्था AI से नहीं टूटती, आस्था तो हथौड़े से टूटती है, ड्रिलिंग की कंपन से टूटती है। अब इसको लेकर कांग्रेस नेता अजय राय ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो हमारे देश की और काशी की जो हमारी विरासत है, जो हमारे हिंदू धर्म की जो सबसे बड़ी विरासत है, उसको पूरी तरीके से ये मोदी और योगी सरकार ध्वस्त कर रही है, ध्वस्त कर दिया। हम लोग पहले जब ये बात उठाते रहे कि बाबा विश्वनाथ के दरबार में जो इन्होंने एक कॉरिडोर के नाम पर वहां मॉल बना दिया है, मॉल, आधुनिक मॉल बना दिया, और बाबा विश्वनाथ के दरबार में सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया। जो हजारों साल पुराने मंदिर थे, हजारों साल पुराना हमारा वट वृक्ष, अक्षय वट वृक्ष,
जिसका इस हिंदुस्तान के अंदर 3 अठवृक्ष का इतिहास रहा है, उसमें एक को खत्म कर दिया, काशी विश्वनाथ। उसको पूरी तरीके से स्लाइस करके काट दिया गया। एक गौतम बुद्ध को जहां ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया, दूसरा काशी विश्वनाथ जो आज नहीं है, तीसरा जहां मोदी जी नमन करते हैं प्रयागराज संगम स्थान पर 2 बचे, एक को खत्म कर दिया। हजारों हजार साल पुराना उसका ये उसमें यह कहा गया है कि जब बाबा विश्वनाथ मां पार्वती के साथ काशी आए थे, उसके पहले से अक्षय वट वृक्ष काशी के अंदर उस स्थान पर विराजमान था, उसको खत्म कर दिया गुजरात के ठेकेदारों के द्वारा पूरी तरीके से। हमारे उस मंदिर में अमुक्तेश्वर महादेव का मंदिर जो बाबा विश्वनाथ के गुरु, उनको तोड़ दिया। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर था कसौटी वाले पत्थर पर, कसौटी का पत्थर जिसपे सोना की देखी जाती है कि असली सोना है या नकली सोना है, उस कसौटी के पत्थर पर शायद हिंदुस्तान में कम ऐसे मंदिर होंगे जो कसौटी के पत्थर पे होंगे। वो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर वो गायब है, वो तोड़ दिया मंदिर, पर वो मूर्ति मिली नहीं है, नहीं वो स्थापित नहीं है। शनि भगवान का मंदिर और सब पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया और तोड़कर वो अपनी वाहवाही पीठ ठोकते हैं मोदी जी कि हमने बड़ा काम कर दिया, बड़ा अच्छा बना दिया। ऐसे में अब बड़ा सवाल उठता है कि काशी की घाटों का भविष्य अब इंजीनियर तय करेंगे या धर्माचार्य। शुक्रवार को मणिकर्णिका घाट पर सत्ता के तमाम चेहरे पहुंचते हैं। मेयर अशोक तिवारी, विधायक नीलकंठ तिवारी, नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल। सफाई दी जाती है कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, किसी ने जानबूझकर नहीं तोड़ा, कंपन से नुकसान हुआ, लेकिन आस्था क्या प्राण प्रतिष्ठा का सर्टिफिकेट देकर आहत होती है या श्रद्धा उस प्रतीक से जुड़ी होती है जो पीढ़ियों से वहां खड़ा है। मेयर कहते हैं काम पूरा होते ही मूर्तियां फिर से स्थापित होगी, लेकिन सवाल यह है जिस आस्था को एक बार तोड़ा गया उससे दोबारा कैसे जोड़ा जा सकता है। और फिर एक और बयान आता है, काम गुजरात की नहीं कोलकाता की कंपनी कर रही है। मतलब साफ है, जिम्मेदारी की गेंद कहीं और फेंक दी गई। लेकिन काशी की जनता जानना चाहती है, ठेका चाहे किसी का हो, जवाबदेही सरकार की ही होती है। मणिकर्णिका घाट तीर्थ न्यास के अध्यक्ष गौरव द्विवेदी तो और आगे बढ़कर जाते हैं। वो कहते हैं शमशान को आबादी से दूर किया जाए, मणिकर्णिका से हटाकर आदि केशव घाट ले जाया जाए। यानी अब शमशान भी खटकने लगा है। जिस मणिकर्णिका ने काशी को पहचान दी, उसी को हटाने की बात हो रही है। अब इसको लेकर डीएम सत्येंद्र कुमार ने क्या कुछ कहा, पहले आप उसे सुनिए। देखिए, मणिकर्णिका घाट पे हम सब लोग जानते हैं कि प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग आते हैं और वहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और जो लोग आते हैं उनकी संख्या को देखते हुए वहाँ जगह की थोड़ी कमी रहती है, वहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्थाओं को बनाने में थोड़ी कठिनाई आती है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे परियोजना एक विकसित किया गया है, जिसमें पूरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए वहाँ जो घाट पे प्लेटफॉर्म है जिस पे कि शवदाह हो सके, उस प्लेटफॉर्म को तैयार करने की बात है। वहाँ आप देखते होंगे कि अगल बगल में जो एशेज़ होते हैं वो करीब करीब सभी गुंबदों पर, आपको सभी घरों पे भी आप लोगों को दिखेंगे। तो उसके लिए एक चिमनी, ऊंची चिमनी बनाई जा रही है ताकि जो वहाँ से एशेज़ निकलते हैं वो अगल बगल के घरों में ना जाएं। उसके अलावा हम देखते हैं कि वहाँ लकड़ी जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ रहती है, वो व्यवस्थित रूप से नहीं रखी रहती। उसके अलावा वहाँ जो मुंडन कराने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं, उनको भी वहाँ पे थोड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। तो इस तरीके से सभी व्यवस्थाओं को एक समरसता देने के लिए, एक व्यवस्थित चीज़ों को डेवलप करने के लिए वहाँ ये परियोजना डेवलप की गई है। और वहाँ प्रॉपर प्लेटफॉर्म हो शवदाह के लिए, वहाँ मुंडन के लिए जो है वो जगह डेजिग्नेटेड हो, वहाँ लकड़ियों को सुव्यवस्थित रूप से रखने के लिए, उसकी स्टॉकिंग के लिए वहाँ व्यवस्था हो, वहाँ जो पूजा सामग्री है उसके लिए प्रॉपर वहाँ स्टोर्स डेवलप हो, इसके लिए परियोजना बनाई गई है। और वही आज की डेट में वहाँ कार्य पिछले 1 वर्ष से चल रहा है। इसी क्रम में जो हमारा कच्चा हिस्सा था उसका ऑलरेडी जो है वो घाट निर्माण का कार्य चल रहा है। उसमें कुछ जो पक्के हिस्से थे, जो पुराने थे, जो बेहतर करने की ज़रूरत थी, तो उसको दोबारा से पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। तो उसी पुनर्निर्माण के प्रोसेस में आज की डेट में वहाँ पे परियोजना चल रही है। जो अभी वर्तमान में सोशल मीडिया में जो फ़ोटोज़ कुछ शेयर किए जा रहे हैं, कुछ AI के माध्यम से भी उसमें जो है मॉर्फिंग भी हो रही है, लेकिन जो मूल रूप से जो फ़ोटोज़ चल रहे हैं वो जो घाटों पे, जो सीढ़ियों पे और मढ़ी में जो अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, उनसे रिलेटेड वो फ़ोटोज़ हैं। मैं ये यहाँ स्पष्ट भी करना चाहूँगा कि जो कलाकृतियाँ हैं, जो मूर्तियाँ हैं, उन सबको पूरी तरीके से संरक्षित करके संस्कृति विभाग में
आज हम लोगों ने उसको संरक्षित भी किया है और पुनर्निर्माण में उसको पुनर्स्थापित भी किया जाएगा। और जो मणिकर्णिका घाट पे जितने भी मूल मंदिर हैं, वो मसान नाथ का मंदिर हो या फिर जो है तारकेश्वर महादेव का मंदिर हो, वो सभी मंदिर जिस तरीके से हैं उसी तरीके से रहेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। तो मणिकर्णिका घाट की जो पूरी व्यवस्थाएं हैं उसको बेहतर हो सके, इसके लिए पूरी परियोजना है। और जो वहाँ पे कलाकृतियाँ हैं उसको दोबारा से उसी तरीके से पुनर्स्थापित भी किए जाने की इसमें व्यवस्था है। सर, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से मंदिरों को लेकर के भ्रम फैलाया जा रहा है उसको मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि वहाँ जितने भी मंदिर हैं वो सब कुछ यथावत रहेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। और जो कलाकृतियाँ जो हम लोगों ने देखा है, जो फोटोज़ हैं, उसको वापस से पुनर्स्थापित उसी रूप में किया जाएगा। इस चीज़ की भी परियोजना में व्यवस्था की गई। जो लोग भ्रामक जो ट्वीट कर रहे हैं या इसको सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है और उन पे भी नज़र रखी जा रही है। आवश्यकता अनुसार उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये एआई से जिस तरीके से एआई का इस्तेमाल करके दुष्प्रचार किया जा रहा है, तो जो जैसा मैंने बताया कि जो यहाँ जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए भी टीम है जो देखती है कि किस प्रकार से इस तरह की जो है वो कोशिश की जा रही है, तो उसमें लगातार उसकी निगरानी की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। आवश्यकता अनुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने डीएम सत्येंद्र कुमार को, जो कहते हैं सिर्फ सुंदरीकरण हो रहा है, सभी मंदिर सुरक्षित रहेंगे, सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया जा रहा है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जिस भाजपा सरकार ने धर्म को अपनी राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बनाया हो, आज उसी सरकार पर धर्म स्थलों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लग रहा है। क्या इस मामले को लेकर भाजपा सरकार जवाबदेही तय करेगी या हर बार की तरह सिर्फ सफाई देकर ही काम चलाएगी? फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे दीजिएगा। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।